अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है जिस VFD के बारे में बताने जा रहा हूं वो 0.75 का VFD है, मित्सुबिशी FRZ024 का। तो ये एक खुला पड़ा है मेरे पास और एक का ये कवर लगा हुआ है, ये भी ख़राब है, ये सही है इन्वर्टर। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से आपको कि इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके कनेक्शन कैसे हैं। तो इसके कनेक्शन के बारे में और रिपेयरिंग के बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो ये मेरे पास Z024 का VFD है। इसके ऊपर जो है ज़्यादातर फॉल्ट आता है ELH यानी कि ELHN का वो डिजिट बना होता है, यानी ओवरलोड का फॉल्ट। तो ओवरलोड के लिए जो है ये इसके ऊपर CT लगी हुई है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। ये आपने करना क्या है कि ये CT को जो है आपने रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। तो आपका ELF या EOC1, EOC2, EOC3 का फॉल्ट भी इसी की वजह से आएगा। बाकी जो है इसके CPU में आएगा, CPU की इसकी सप्लाइयाँ जो है वो कंफर्म कर लेनी है। बताने जो मैं आपको चाह रहा हूँ वो ये है, ज़्यादातर बाज़ जो फ्रेंड्स है वो पूछते हैं कि इसके जो VFD के कनेक्शन कैसे करने हैं। ELHN और EOC1, EOC2, EOC3 के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके ये फॉल्ट आ रहा है Z024 में तो आप ये CT को चेंज कर दें तो आपका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा मेन जो आपने वो क्या करना है। तो अगर वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आए फ्रेंड्स तो फिर भी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं आप कि ये किस तरह करना है। तो ये इसके कनेक्शन लिखे हुए हैं इसके कवर के ऊपर। SD जो है यानी कि ये कॉमन है फॉरवर्ड के सिग्नल का, तो ये SD पे एक लगानी है। ये फॉरवर्ड अगर करना है तो ये स्टेट फॉरवर्ड और स्टेट रिवर्स, STR जो है स्टेट रिवर्स के लिए, STF जो है स्टेट फॉरवर्ड के लिए है। तो एक कॉमन पे लगानी है। अगर रिवर्स पे लगाना चाह रहे हैं, अगर रिवर्स करना चाह रहे हैं अपनी मोटर को तो आप जो है STR पे लगा देंगे। अगर फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो STF पे लगा देंगे। इसके बाद अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप अपने VFD को Z024 को जो है वो इसको यहाँ पे टेबल पे चेक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, ये जो 3 जो है 10, 2 और 5 ये पोटेंशियल मीटर के लिए, ये यानी कि रेफरेंस के लिए भी कह सकते हैं। 2 और 5 जो है ये इस पे रेफरेंस लगेगा और जो 10 नंबर है अगर आप रेफरेंस के बगैर चलाना चाह रहे हैं तो 2 और 10 पे जो है आप जंपर करेंगे और SD और स्टेट फॉरवर्ड या स्टेट रिवर्स पे आप कनेक्शन करेंगे तो आपका जो VFD है वो रन हो जाएगा। ये रिले के पॉइंट है BC, ठीक हो गया। तो इसकी सेटिंग्स भी हैं, पैरामीटर भी हैं। इसके पैरामीटर के बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। तो इसका CPU लगा हुआ है, ये इसका नीचे से ये ब्रिज है, इसके अंदर ये मॉड्यूल है, ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये VDR अंदर लगा हुआ है, ये VDR लगा हुआ है। अगर आपका VFD ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये आपका VDR ज़्यादातर जो है अगर
ओवर वोल्टेज यानी कि ज़्यादा वोल्ट मिल गए हैं इसको, तो इसकी वजह से ये जो VDR जल गया है। VDR का मतलब है इसके अंदर, यानी किसी भी सर्किट के अंदर VDR का मतलब है कि ये वोल्टेज डिटेक्टर है। यानी कि अगर आपके वोल्टेज 275 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आपके जब 275 से अबाव होंगे यानी कि ज़्यादा होंगे वोल्टेज, तो फिर आपका जो है ये VDR फ्लैश कर जाएगा, और जिसकी वजह से आपका अगला जो सर्किट है वो बच जाएगा। सही है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये कपलर लगे हुए हैं इसके ऊपर IGBT गेट ड्राइवर यानी कि गेटों के लिए ये कपलर लगे हुए हैं। ये करीब से देख सकते हैं। अगर आपका VFD ऑन नहीं हो रहा तो ज़्यादातर ये जो फ्यूज़ है ये भी ख़राब हो जाता है, इसको भी चेक कर लें। बाकी तो मैं बता चुका हूँ डेड जो VFD है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि वो अगर उसको शॉर्ट सर्किट जो है वो आप पहले कंफर्म कैसे कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। शॉर्ट सर्किट आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं दोबारा से भी आपको बता देता हूँ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मल्टीमीटर को जो है डायोड पे सेट कर लें। डायोड पे सेट करने के बाद आपने जो है मल्टीमीटर की यानी कि ब्लैक वायर वो नेगेटिव पॉजिटिव पे रख लेनी है, और RST और UVW को चेक कर लेना है। डायोड की वैल्यू आनी चाहिए, फिर नेगेटिव पे रख लेनी है आपने पॉजिटिव, और फिर तीनों को 6 पॉइंट को चेक करना है। फिर वो जो है आपके वो डायोड की वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपका जो है ये, अगर जिस पे भी नहीं आ रही, अगर ब्रिज पे नहीं आ रही तो ब्रिज आपका शॉर्ट है। अगर IGBT पे नहीं आ रही तो IGBT की पावर शॉर्ट है आपकी। तो बाकी यही है, आपका CPU पे प्रॉब्लम आ जाता है। ये इसका CPU है, रिले नहीं लग रही तो रिले के सर्किट को चेक कर लें। मेन जो मेजर ये प्रोसेसर है इसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट इरफान अली। अल्लाह हाफिज़।